हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए। ये वीडियो खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स किसी वजह से अच्छे नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सर्कुलर जो कि CBSE ने सेशन के स्टार्ट में ही रिलीज़ कर दिया था। तो ये है वो सर्कुलर जो CBSE ने सेशन के स्टार्ट में रिलीज़ कर दिया था। इस सर्कुलर में CBSE ने बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर करवाए जाएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में आपका ज़्यादातर पैटर्न कम्पिटेंसी बेस्ड रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग पैटर्न रहा था वो है आपका 20% MCQ टाइप, 20% केस बेस्ड एंड रिमेनिंग 60% आपका शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप आंसर। उसको मॉडिफाइड करके आपका 30% आपका कम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया गया था, जिसमें MCQ, केस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रखे गए थे। उसके अलावा 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे गए हैं एंड रिमेनिंग आपका वही शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि 11th क्लास एंड 12th क्लास में क्या पैटर्न है। आपका एग्जिस्टिंग पैटर्न जो है वही है, आपका 20% MCQ, 10% आपका केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड, उसके अलावा रिमेनिंग 70% आपका लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप आंसर। अभी मॉडिफाइड देखते हैं कि क्या किया गया। आपका 20% कम्पिटेंसी बेस्ड रखा जाएगा, जिसमें आपका MCQ, केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका 20% जो पैटर्न रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा। उसके अलावा 60% जो आपका रहेगा वो शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस का रहेगा। तो ये था इस सर्कुलर में, जो कि CBSE ने आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए बताया था कि वो पूरे साल आपके एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आप सभी को पता है CBSE ने आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 2 टर्म में कंडक्ट करवाने हैं। तो सबसे पहले आपका टर्म 1 तो आपका हो चुका है, जो कि 9 दिसंबर में इन्होंने कंडक्ट करवाया है, जिसमें आपका एग्ज़ाम है जो 1.5 घंटे का रहा था और उसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। अभी हम बात करते हैं कि टर्म 2 का पैटर्न क्या है और कैसे CBSE कंडक्ट करवाने वाला है। ये एग्ज़ाम्स आपके मार्च एंड अप्रैल के महीने में कंडक्ट होंगे, जो कि 2 घंटे का रहेगा और इसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि जो आपका मार्क्स का इवेल्युएशन होगा वो कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो टर्म 1 के टर्म 2 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके मार्क्स, उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स एंड तीसरा आपका इंटरनल असेसमेंट जोड़ा जाएगा, जिसमें आपकी कॉपी हो सकती है, असाइनमेंट हो सकती है या प्रोजेक्ट हो सकता है। ये वो टाइम टेबल है जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले अपने उठने का टाइम डिसाइड करिए। मैंने टाइम डिसाइड किया है आपका 5 बजे का, आप हो सकता है 6 बजे भी उठ सकते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद आपका फ्रेश अप एंड एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सुबह सुबह की आप सबको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है जो आपके माइंड को फ्रेश रखेगी पूरे दिन। वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से आप में फुर्ती आएगी। उसके बाद आप सुबह पढ़ सकते हैं, जो भी टाइमिंग आप लेना चाहें, या तो वो 1 घंटे की टाइमिंग हो या 2 घंटे की टाइमिंग हो। उसके अलावा उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए आराम से और स्कूल के लिए तैयार होइए। बहुत से बच्चों की ऑनलाइन क्लासें हैं, अभी तो बार बार लॉकडाउन लग रहा है। आपका दोपहर का लंच एंड रेस्ट टाइम आपका क्या होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्टडी टाइमिंग, आप इसमें सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोचिंग जा सकते हैं। उसके बाद आपका खेलना और थोड़ा फ्रेशअप टाइमिंग। उसके बाद रात की रिवीजन या फिर आपका सेल्फ स्टडी टाइम। तो सबसे पहले मैं अर्ली राइज इसका बताऊँ, जो बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं या उठना चाहते हैं, उसमें आपको जल्दी 5 से 6 बजे के बीच में आप, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी। उसकी टाइमिंग आप देखेंगे, ज़्यादातर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा देना है। उसके बाद आपको सुबह जल्दी पढ़ना भी है, जिसमें आप पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में मेरे को क्या क्या पढ़ना है, वो थोड़ा बहुत आप पिछले दिन का भी रिवाइज साथ में ही कर लें। नेक्स्ट है आपका ब्रेकफास्ट के बाद आप देखिए कि आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या रहती है। बहुत से बच्चों की स्कूल की टाइमिंग जो है
9 से 2 की रहती है, बहुत से बच्चों की स्कूल की टाइमिंग 8 से 1 रहती है। पर अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, उसके चलते आपके जो स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, तो बच्चे इसमें बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना सेल्फ स्टडी में दें, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी में दें, जैसा भी आप पसंद करें। उसके बाद आप लंच कीजिए आराम से। जो भी आप अपनी पढ़ाई, दिन की पढ़ाई ख़त्म करके बैठते हैं, उसके बाद आप फटाफट लंच कर लीजिए और रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है जो आपको पूरे दिन एनर्जी देगा। उसके बाद रेस्ट के बाद आप सीधा पढ़ने बैठ जाइए, जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप कोचिंग पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा खेल लीजिए। ये टाइमिंग मैंने आपकी रखी 5 से 6:30 की, आप 5 से 6 भी रख सकते हैं। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खेलने के बाद और रेस्ट टाइम के बाद आप सेल्फ स्टडी कीजिए। ये टाइमिंग आपको यही रखनी है 6:30 से 8 की। और 8 बजे के बाद आप ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने के बाद आपको अपना माइंड फ्रेश भी रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है 10th क्लास के सब्जेक्ट, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ बेसिक्स, साइंस थ्योरी, साइंस प्रैक्टिकल एंड सोशल साइंस। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे तो बच्चे ले लेते हैं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर बच्चे लेना पसंद नहीं करते। उसके अलावा आप देख सकते हैं 12th साइंस के सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, ये साइंस के मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट भी ले सकते हैं। उसके अलावा साइंस में एक सब्जेक्ट और होता है जो आप बायोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, वो होता है हिंदी। उसके अलावा इंग्लिश, मैथ और हिंदी, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में तीनों ही स्ट्रीम में सेम रहते हैं, जिसमें कॉमर्स में बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। ओके, एंड आर्ट्स में भी वो 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं आपके, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, मैथ और हिंदी। उसके अलावा जो आर्ट्स के मेन सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस एंड साइकोलॉजी। लास्ट के 2 सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा में भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है, या फिर आपने भी कोई भी स्ट्रेटजी अपनी बना रखी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी स्टूडेंट को ज़रूरत है वो हम तक पहुंच सके और हमसे गाइड ले सके। थैंक यू गाइज।